दिस इज़ ऑल न्यू हिमालयन 450 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। ये बाइक जब से लॉन्च हुई है ना, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, तब से ये बाइक जो है टॉक ऑफ द टाउन है। रीज़न बीइंग ये जो हिमालयन है ये आ रही है आफ्टर 7 ईयर्स। फर्स्ट हिमालयन जो आई थी रॉयल एनफील्ड से वो आई थी 2016 में। आफ्टर 7 ईयर्स हमें न्यू इंजन मिल रहा है हिमालयन 450। सेकेंड रीज़न इस बाइक की लुक्स आर सो स्टनिंग, सो प्रॉमिसिंग एंड आई एम श्योर वैसे तो इस बाइक को बहुत लोग ओन करना चाहते हैं, बट ना प्राइमरीली जो इस बाइक का पर्पस है, फर्स्ट इज टूरिंग, सेकंड इज ऑफ रोडिंग। अब वैसे तो ऑफ रोडिंग के लिए एक्सपल्स जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है, बीइंग ए लाइटर बाइक, बट डेफिनेटली इस बाइक में हिमालयन में हमें पावर ज़्यादा मिलती है, तो काफ़ी लोग इस बाइक को जो है ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। बट आई स्टिल फील इस बाइक को 90% ऑफ जो बायर है वो टूरिंग के लिए लेने का प्लान कर रहे होंगे। आपका क्या रीज़न है इस बाइक को लेने का, सोचने का, या फिर इस बाइक को परचेज करने का? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमालयन परचेज करने के बाद में अगर आपको इस बाइक में टूरिंग करनी है, जो कि 90% ऑफ लोगों का प्लान होगा, तो टूरिंग के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल टूरिंग सेटअप क्या होगा इस बाइक के लिए, मतलब आपको इसमें कौन सी ऐसी एसेसरीज लगवानी पड़ेंगी बाइक में मेरे अकॉर्डिंग जो कि टूरिंग के लिए एसेंशियल है। हिमालयन 450 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो बाइक है ये रॉयल एनफील्ड की है, एंड रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लॉन्च होती है तो उसके साथ में आपको सारी एसेसरीज मिलती हैं जो कि रिक्वायर्ड है। वैसे ही इस बाइक के साथ में काफ़ी एसेसरी आने वाली हैं, कुछ आ भी चुकी हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको मिल जाएगा क्रैश गार्ड आ जाएगा, नकल गार्ड्स आ जाएंगे, आपको टूरिंग की जो विंडशील्ड है वो आ जाएगी, हेडलाइट ग्रिल आ जाएगी, रेडिएटर की ग्रिल आ जाएगी, टॉप प्लेट आ जाएगी टॉप बॉक्स के लिए, टॉप बॉक्स आ जाएगा, पैनियर्स आ जाएंगे, टूरिंग मिरर आ जाएंगे, टूरिंग सीट आ जाएगी। लेकिन अगर आप हिमालयन 450 की टोटल एक्सेसरीज की कॉस्ट निकालोगे जो कि रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करी है, तो उसकी कॉस्ट आएगी क्लोज टू 70-80,000 रुपीज़। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस बाइक में कौन सी ऐसी बेसिक एक्सेसरी रिक्वायर्ड है जिससे आप टूरिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो यार, खर्चने को आप 70-80,000 रुपीज़ खर्च कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो रिक्वायर्ड है। स्टार्टिंग में मे बी आप जो टूरिंग करोगे वो 7-8 डेज़ की टूरिंग करोगे एक स्ट्रेच में, तो उसके लिए आपको क्या बेसिक एसेसरी रिक्वायर्ड है, तो उसकी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब बात करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक में कौन सी ऐसी एसेसरी है जो आपको लगानी चाहिए अगर आप इस बाइक पर टूरिंग करने का प्लान कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक में सबसे पहले आपको जो एसेसरी लगानी चाहिए वो है इसका क्रैश गार्ड। इसका जो क्रैश गार्ड आएगा वो आपके इंजन को जो है साइड से सेव कर लेगा। इसमें 2 ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मार्केट में है। एक तो रॉयल एनफील्ड का जो क्रैश गार्ड है उसका प्राइस क्लोज टू 47-4800 रुपीज़ है, वो दिल्ली में तो कुछ शोरूम में, कुछ सर्विस सेंटर में जो है आ चुका है। एंड सेकंड ऑप्शन है जाना का जो क्रैश गार्ड है वो आने वाला है, उसका प्राइस है क्लोज टू 4000 रुपीज़। जाना का जो क्रैश गार्ड है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि उसमें साथ में आते हैं स्लाइडर्स। एंड जाना का जो क्रैश गार्ड है वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ अपनी CB350 में, होंडा CB350 में और अपनी स्क्रैम्बलर में। आप चाहो तो इसमें सम गार्ड भी लगवा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ना स्टार्टिंग में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको यह एल्यूमिनियम की प्लेट मिल रही है साइलेंसर के लिए, ये मिल रही है फाइबर की, और ये फाइबर की जो है ना ये भी काफ़ी हार्ड है, और ये जो फाइबर के सम गार्ड होते हैं ना ये भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। मेरी जो ट्रायम्फ स्पीड है 400 उस पर मैंने लद्दाख किया है, जांस्कार किया है इसी प्लेट के साथ में, मतलब ऐसी प्लेट के साथ में, तो काफ़ी हार्ड होती है। इसमें अगर आप चाहो तो एल्यूमिनियम का सम गार्ड लगा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आपको रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं कर रहे हो तो। सेकंड एसेसरी टूरिंग के लिए इस बाइक में जो लगानी चाहिए वो है ऑक्स लाइट्स। जो बाइक की स्टॉक लाइट आती हैं आज की डेट में बाइक्स में आती हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट नहीं होती हैं कि उसके साथ में आप टूरिंग कर पाओ। जब आप हिल्स में नाइट में राइड करते हो या फिर आप हाईवे पे नाइट में राइड करते हो जहाँ आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती है, तो इन लाइट से ना उतना थ्रो नहीं मिलता, आपको इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती कि आप जो है क्रूज़ कर पाओ अच्छी खासी स्पीड पे। अगर आपको नाइट में हाईवे पे टूरिंग करनी है तो आप नॉर्मली 80-90 की स्पीड पे टूरिंग करोगे। तो इस हेडलाइट से या किसी भी बाइक की जो हेडलाइट आती है ना उसका थ्रो इतना नहीं होता कि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल पाए, कि आपको उतना कॉन्फिडेंस मिल पाए। तो इस बाइक में अगर आपको इकोनॉमिकल ऑक्स लाइट का सेटअप लगाना है तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसमें HJJ की लाइट लगा सकते हो। उसका जो बेसिक सेटअप है ना, जो प्रोजेक्टर लाइट है, वो क्लोज टू उनका प्राइस है 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़। डिसेंट है, उनका थ्रो डिसेंट है, हाईवे के लिए डिसेंट है। उनकी वॉटेज आई थिंक 40 या 50 वाट है, वॉटेज मुझे क्लियर नहीं है। जो उसकी डिटेल है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। तो आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में ना आपको बेसिक HJJ की प्रोजेक्टर हेडलाइट प्लस एक स्विच प्लस हार्नेस जो है, नॉर्मल जो वायरिंग है वो मिल जाएगी आपको। बाकी आप इससे ऊपर जाना चाहते हो तो मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास मैड डॉग स्काउट एक्स है, आपके पास जो है मैड डॉग की अल्फा है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको एक्सटेंसिव टूरिंग करनी है तो आपको अच्छी लाइट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। HJJ की लाइट भी अच्छी है, बट अगर आपको कंटिन्यूस टूरिंग करनी है
तो आई सजेस्ट कि आपको मैड डॉग की लाइट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी लाइट्स हैं। मैं कौन सी लाइट लगाऊंगा मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा आपसे। थर्ड एक्सेसरी है जो मेरे अकॉर्डिंग आपको टूरिंग के लिए लगवानी चाहिए, वो है इसकी रेडिएटर की ग्रिल। देखो यार, इसका इंजन तो नीचे से सेफ है, साइड से आप लगाओगे क्रैश गार्ड तो इंजन हो जाएगा सेफ, लेकिन जो इसकी ग्रिल है ना, अगर आपके पत्थर वत्थर यहाँ लगते हैं लद्दाख जैसे टेरेन में या फिर स्पीति जैसे टेरेन में, तो इसमें कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो इसके लिए ग्रिल रिक्वायर्ड है। और जो आरी की रेडिएटर ग्रिल है उसका प्राइस है क्लोज टू 1800 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको इस बाइक में टूरिंग करनी है तो साथ में आपको लगेज भी कैरी करना पड़ेगा। तो लगेज कैरी करने के लिए 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इज टॉप बॉक्स, उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप प्लेट लगानी पड़ेगी। सेकंड है आपके सैडल बैग, सैडल बैग कैरी करने के लिए आपको यहाँ सैडल स्टे लगाना पड़ेगा। थर्ड है आपका टेल बैग, टेल बैग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल आपको यहाँ टेल बैग रखना है और टाई कर देना है। तो आई फील कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल सेटअप की, तो इसमें जो है आप टेल बैग से काम चला सकते हो। एक अच्छा टेल बैग जिसकी कैपेसिटी क्लोज टू 50-60 लीटर होगी, वो आपको 3 से 4 हज़ार की रेंज में आ जाता है। मैं कौन सा टेल बैग यूज़ कर रहा हूँ उस व्लॉग का जो लिंक है ऊपर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। एक 50-60 लीटर के टेल बैग के साथ में आप आराम से 7 से 10 दिन की जो है टूरिंग कर सकते हो। देखो यार, वैसे तो और भी काफ़ी यूज़फुल एक्सेसरी हैं जो इस बाइक पे आप लगा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग बेसिक जो है ये चारों हैं। अब देखो, मैं टेल बैग को मैं एक्सेसरी में इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग टूरिंग पहले नहीं कर रहे हैं, जिनके पास सेटअप बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए टेल बैग रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैंने टेल बैग को जो है एक्सेसरी में काउंट किया। बाकी इस बाइक में एक्सेसरी आप और भी लगा सकते हो, काफ़ी यूज़फुल एक्सेसरी हैं। फर्स्ट है नकल गार्ड जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जो आप लेटर ऑन लगा सकते हो। सेकेंड है इसकी विंड स्क्रीन, आप वो भी लगा सकते हो। टूरिंग सीट की आई फील की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो सीट है ना वो ऑलरेडी बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर किसी को लगवानी भी है टूरिंग सीट तो पहले ट्राई करना चाहिए, इस बाइक को टूरिंग करनी चाहिए विद स्टॉक सीट। एंड अगर बात करें इन 4 एक्सेसरी की कॉस्ट की, फर्स्ट है आपका लेग गार्ड जिसकी कॉस्ट है 4000 रुपीज़ जाना का है, 5000 रुपीज़ जो है आरी का है। नेक्स्ट होगी आपकी रेडिएटर ग्रिल जिसका प्राइस है 1800 रुपीज़। नेक्स्ट होगी इसकी ऑक्स लाइट। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल सेटअप की, तो हम लेके चलते हैं फॉग लाइट की जो कॉस्ट होगी आपको क्लोज टू 5000 रुपीज़ या फिर 4500 रुपीज़। तो टोटल हो गया आपका क्लोज टू 10500 रुपीज़। लास्ट है आपका टेल बैग, टेल बैग की कॉस्ट 3 to 4000 रुपीज़। तो अंडर 15,000 रुपीज़ आपकी जो है बाइक टूरिंग के लिए रेडी हो जाएगी, आप टूरिंग कर सकते हो। बाद में एज़ पर रिक्वायरमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, जितनी आप टूरिंग कर पाते हो, जितनी टूरिंग का मूड है, आप एक्सेसरी लगा सकते हो। लेकिन इन 15,000 रुपीज़ यू कैन स्टार्ट टूरिंग ऑन दिस बाइक। अब मैं इस बाइक पे कौन सी एक्सेसरी लगाने वाला हूँ वो आपको आने वाले व्लॉग्स में मालूम चलता रहेगा। देखो यार, मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट है क्योंकि मुझे करनी है एक्सटेंसिव टूरिंग। अभी आने वाले टाइम में आपको बढ़िया लंबे ज़बरदस्त वाले ट्रिप लगने वाले हैं, तो मैं जो अपनी बाइक को रेडी करूँगा, इस बाइक को रेडी करूँगा, वो उसके अकॉर्डिंग रेडी करूँगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो टूरिंग और आपका बजट जो है लिमिटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये 4 एक्सेसरीज जो है स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस बाइक पे अगर आपको सोलो टूरिंग करनी है, सोलो ट्रैवलिंग करनी है, तो उसके लिए एक मेजर इशू है। उस इशू का क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगा। और यार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस बाइक पे कौन सी एक्सेसरी लगाने का प्लान कर रहे हो और आपका इस बाइक को लेने का पर्पज़ क्या है, टूरिंग है या फिर ऑफ रोडिंग एडवेंचर है या फिर जस्ट बाइक अच्छी लगी तो उसके लिए ले रहे हो आप। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।